नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं मिड डे मील बंट रहा है। ये वीडियो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 का, जो शहर के अंदर स्कूल संख्या 4 है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 है। ये इसका वीडियो है। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इसलिए है कि ये बहुत ही बड़ा सनसनीखेज मामला है। लापरवाही की पराकाष्ठा का वीडियो है। इसके अंदर लापरवाही है, इसके अंदर सनसनीखेज मामला है, जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 का है और आपको पूरी बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, लापरवाही की जो पराकाष्ठा है वो सामने आई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के अंदर जब स्कूलें बंद थी, उस समय किट बांटे जा रहे थे, कॉम्बो किट, जिसके अंदर मिड डे मील के सूखे खाने का पैकेट बना करके बच्चों को दिया जाता था। कोरोना काल के दौरान जब स्कूलें बंद थी, उस समय मिड डे मील का पैकेट बच्चों को दिया जाता था। उनके हिसाब से जो किट बनता था, जिनका नाम था कॉम्बो किट, ये कोरोना काल में बच्चों को दिया जाता था। नंबर 4 संख्या की स्कूल की बात कर रहे हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 की बात कर रहे हैं। उसमें पहले चरण के, दूसरे चरण के जो किट थे वो तो बांट दिए गए, लेकिन तीसरे चरण के जो किट थे वो अभी तक नहीं बांटे। और बच्चों की संख्या जानकर भी आप हैरान हो जाओगे कि 465 बच्चों का किट अभी तक बाकी पड़ा है। 465 बहुत बड़ी संख्या है। संख्या 4 के विद्यार्थियों के 465 बच्चों का कॉम्बो किट, जो कोरोना काल में सूखा जो खाना बच्चों को घर पे दिया जाता था, किट बना करके, जिसको कॉम्बो किट कहते थे, 465 बच्चों का अभी तक जो बंद पड़ा है। लेकिन विभाग से भी पूछा, रमसा के अधिकारियों से, सब ना नुक्कर और अनभिज्ञता जाहिर करते रहे। किसी ने ठेकेदार की लापरवाही बताई, तो किसी ने शिक्षा विभाग की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने की बात बताई। तो आप खुद तय कर लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। इस वीडियो के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 के संस्था प्रधान, वहाँ के विद्यालय स्टाफ, बच्चों और अभिभावकों ने इस कॉम्बो किट के बारे में क्या कहा है, पूरी स्टोरी आप इसके अंदर सुन लीजिए। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये वीडियो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 नंबर 4 स्कूल का है। और कोरोना काल के समय के जो कॉम्बो किट, सूखा खाना बच्चों को मिड डे मील के रूप में दिया जाता था, उसमें पहले और दूसरे चरण के किट तो मिले, लेकिन इतना समय होने के बावजूद भी तीसरे चरण के जो किट है वो नहीं मिले। लेकिन जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर मामला डालते गए, एक दूसरे पर। कभी किसी ने ठेकेदार की लापरवाही बताई, तो किसी ने शिक्षा विभाग की गैर जिम्मेदारान बताया। लेकिन कुल मिलाकर के मामला ये है कि जो बच्चे हैं, जो इस विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने क्या बिगाड़ा है। कोरोना काल के किट आज तक उन बच्चों को नहीं मिला। इतना लंबे समय गुजरने के बावजूद विद्यालय की ओर से, संस्था प्रधान की ओर से जो पत्राचार हुआ वो भी इस वीडियो के अंदर है। जो संख्या है उनका भी लेटर इसमें है, बच्चों के बयान हैं, प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं, वहाँ के विद्यालय स्टाफ कर रहे हैं। तो एक बार आपको फिर बता दें कि संख्या 4 जो स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4, उनमें कॉम्बो किट अभी तक नहीं बनते हैं। यानी कोरोना काल के दौरान बच्चों को जो सूखा खाना पैकेट जो मिड डे मील का दिया जाता था, 465 बच्चों का बाकी है। आप इनके सबके बयान सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्या नाम है सर और कहाँ कार्यरत है आप? अमृतलाल जैन नाम है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 बाड़मेर में कार्यरत हूँ और इंचार्ज भी हूँ। हमारे जो कोरोना काल के समय में राजस्थान सरकार द्वारा जो सूखा अनाज बच्चों को दिया जाना था, जिसके 2 चरण का तो सूखा अनाज आया था और वो हमने अभिभावकों को और बच्चों को वितरण कर दिया था। लेकिन जो तीसरे चरण की जो सप्लाई हुई, उसमें संबंधित ठेकेदार के द्वारा हमारे विद्यालय के 465 बच्चों को में से किसी एक बच्चे को भी किट वितरण वो दिया नहीं, और इस वजह से हमें वो बच्चों तक वो तृतीय चरण का कॉम्बो किट है वो नहीं पहुंचा पाए। ये
किट आपके स्कूल को नहीं मिला या पूरे ये बाड़मेर जिले के अंदर इसकी सप्लाई लगभग कई स्कूलों में हुई है, पर कुछ प्राइमरी स्कूल भी बाकी है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मेरी स्कूल को 465 बच्चे इस तृतीय चरण के कॉम्बो किट जो कोरोना काल का सूखा अनाज था उससे वंचित है। इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को इस सत्र से पहले मई, जून में, अप्रैल में भी बात करी थी। CBO सर से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हम दिलवाएंगे। फिर जुलाई में भी मैंने बात करी, लेकिन उसका अभी तक उन्होंने कोई व्यवस्था की नहीं है और न ही उन बच्चों तक ये किट पहुँचे है। इस किट में क्या क्या होता है? इस किट के अंदर जो MDM के तहत ये दिया जाता है, जैसे स्कूलों में MDM में खाना बना के दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल में खाना नहीं बना, तो उसके बदले में जो ना ये दिए, इसमें नमक, मिर्ची, तेल, दाल और ये मसाले, हल्दी वगैरह ये होते हैं। आप एक बच्चे का अंदाजन बताइए। लगभग 800 से 1000 रुपये का एक बच्चे का किट बनता है और 465 किट लगभग 4-4.5 लाख रुपए के हैं, जो कि संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं दिए गए हैं। और उसके लिए पेरेंट्स हमें बार बार हर मीटिंग में कह रहे हैं, हम अधिकारियों को कह रहे हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आपने इससे पहले अधिकारियों को अवगत कराया? बिल्कुल करवाया, मेरे पास लिखित में है। मैंने CBO बाड़मेर को अवगत करवाया और कहा भी है कि भाई ये किट है वो बच्चों को दिलवाया जाए। और इस बाबत आप हमारे अभिभावक हमने मीटिंग करी थी, उसमें मेरे 170 अभिभावक आए थे और उनसे भी सबसे चर्चा हुई थी और उन्होंने बार बार मेरे को ये कहा है कि भाई आप किट उपलब्ध करवाओ, और मैंने कहा भाई आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सत्र भी आधा निकल चुका है, नहीं आए। राउत रावी संख्या 4 में कार्यरत हूँ और गत सत्र के तीसरे चरण के कॉम्बो किट पैकेट्स जो हैं बच्चों के, वो हमें अभी तक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में हमने जो ठेकेदार ने हमें अभी तक दिए नहीं हैं और इस संबंध में हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ पे तो पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में अब तक नहीं आए। कई पेरेंट्स भी इसको लेकर के हमारे पास आए थे कि भाई हम उन्हें कॉम्बो किट क्यों नहीं उपलब्ध करवा पा रहे। तो इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया है, पर अब तक हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा नाम नेहा है और मैं ना 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पर है ना वो सामग्री हमें नहीं मिली, तीसरा चरण हमें नहीं मिला और यहाँ पर सप्लाई भी अभी तक आई नहीं। मेरा नाम मानसी, मैं संख्या 4 के बाड़मेर राज्य में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं सामग्री नहीं मिली और यहाँ पर आया भी। मेरा नाम करण है, शास्त्री नगर से कहाँ पढ़ता है? 4 नंबर स्कूल। अच्छा, 4 नंबर स्कूल में जो सूखा अनाज के कॉम्बो किट मिलने के लिए मिले आपको तीसरे चरण के? तीसरे चरण से नहीं मिले और किसी स्कूल के बच्चों को मिले? नहीं मिले। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल का राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 4, हमें तीसरे चरण के वो किट नहीं मिले और दूसरे स्कूलों में मिले, हमारे यहाँ पे गाड़ी नहीं मिली। अपने स्कूल नंबर 4 में कोरोना काल के जो सूखे अनाज के कॉम्बो किट तीसरे चरण के आने चाहिए और अपने को मिलने चाहिए, क्या अपने आप में से किसी बच्चे को मिला? मैं 7 में पढ़ता हूँ। स्कूल हमारे स्कूल संख्या 4, हमें अभी तक वो मिली नहीं किट और कोई अपने स्कूल में किसी को मिली क्या अभी तक? नहीं, कोई कुछ नहीं मिला अभी तक। तीसरे चरण के कॉम्बो किट हाँ, अभी तक तो नहीं मिले। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7।